छुपा दिया, वरना वो गुंडे तो इन्हें पकड़ के ले जाते और पता नहीं क्या क्या करते। जंकुक को मैं यहाँ छोड़ के गया और वो कहाँ चला गया मुझे बिना बताए। ये जंकुक यहाँ गाड़ी के पास क्या कर रहा है, मुझे बिना बताए यहाँ कर रहा क्या है? जंकुक भैया भैया ने मुझे कहीं देख तो नहीं लिया? तुम्हें मैंने कहा था कि उस जगह से हिलना मत, मैं आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानते कहाँ हो? हमेशा अपनी मनमानी करते हो, क्यों ऐसा करते हो? और इस गाड़ी के पास कहाँ ले गए हो? वो मैं भैया वो कुछ। तुम क्या सोच रहे हो जंकुक, मुझे कुछ बताओगे? यहाँ गाड़ी के पास तुम कहाँ ले गए? मैं आपको ढूंढ रहा था भैया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, ये क्या बात हुई जंकुक? जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आइसक्रीम लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, फिर भी तुम हिले नहीं। भैया वो मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मुझे लगा गूंगे। जंकुक मैं कहीं खो नहीं गया था, मैं बस आइसक्रीम लेने गया था। बस तुम यही बात अपने दिमाग में क्यों नहीं रखते? हमेशा भूल क्यों जाते हो अपने भैया की बातें? एक तो जंकुक की परेशानी, ऊपर से मेरी कंपनी की परेशानी। भैया मुझे पनिशमेंट देने के बारे में तो नहीं सोच रहे? जंकुक मुझे तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। जंकुक अगली बार मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है भैया, मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। अगली बार आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये हुई ना बात। अच्छा ये आइसक्रीम की कर रही है, तुम खा लो फटाफट से, ठीक है? आइसक्रीम तो बहुत ज्यादा मजेदार है। हाँ जंकुक जल्दी से आइसक्रीम खा लो, उसके बाद हमें जाना भी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? भैया आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जंकुक, मैं बस तुम्हें ऐसे ही देख रहा था और मैं कह रहा था कि हमें घर चलना चाहिए, जेनी इंतजार कर रही होगी। जल्दी जाकर जेनी को भी तो बताना है कि मुझे भैया के लिए भाभी मिल गई है। क्या जंकुक सोच रहे हो? क्या तुम्हारा खेलने से मन नहीं भरा और खेलना? ठीक है घर चलते हैं, घर। जंकुक जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठो। अरे जंकुक पहले ही तुम चले गए, आराम से बैठो। जल्दी आकर अभी आप भी बैठ जाइए ना भैया। मैं बैठ गया। ये पहली बार हुआ है जो शैतानी के बिना ही तुम बैठ गए। शाबाश जंकुक, ऐसे ही मेरी बातें सुना करो और समझा करो, ठीक है? भैया मुंह खोलिए जल्दी से, जल्दी से। हाँ लगता है मैं खेल खेल के बहुत ज्यादा थक गया हूँ भैया, मुझे सोना चाहिए। आराम से सो जाओ जंकुक। शायद मैं थक गया हूँ थोड़ा, इसलिए सोना चाहता हूँ अभी। मैं ऐसे नहीं सो सकता, भाभी है पीछे। शायद जंकुक गहरी नींद में सो गया है, घर में जाते समय ही उठाऊंगा। ये कैसी जगह है और मैं कहाँ गई हूँ? पर मुझे छुपा रहना होगा उन गुंडों से, वरना वो मुझे वापस पकड़ के ले जाएंगे और मुझे उसी जगह में वापस बंद कर देंगे। हम लोग घर में आ गए भैया। भैया की जाने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर भाभी को निकालना पड़ेगा, वरना भैया। जंकुक क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आओगे मेरे साथ क्या? भैया कार के अंदर मेरे बहुत सारे खिलौने, उन्हें निकाल कर मैं आ रहा हूँ। जब से हम वहाँ से आए तब से जीके इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, आखिर वजह क्या? ठीक है जंकुक, मैं तुम्हारी मदद के लिए जेनी को बुला देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा काम है, ठीक है? भैया को मुझ पे शक तो नहीं हो गया कहीं पे? अच्छा हुआ भैया को शक नहीं हुआ। जंकुक नीचे कार में जाकर उसकी मदद करो, उसके खिलौने लेकर आओ अंदर। ठीक है सर, मैं जाकर लेकर आती हूँ जंकुक को, ठीक है? तुम ये कैसा बर्ताव कर रही हो, किस सोच में डूबी हो? सर मैं जाकर लेकर आती हूँ। मुझे जल्दी से जाकर जंकुक को देखना पड़ेगा। जंकुक मुझे तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। जेनी फटाफट इधर आओ, तुम्हें एक राज की बात बताऊँ। मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया हूँ, ठीक है? राज की बात? आखिर कैसी राज की बात? जंकुक तुम बताओगे कि बात क्या है? कौन सा सरप्राइज? ऐसा सरप्राइज जेनी जो तुम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी और तुम मुझे शाबाश भी दोगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया कैसे, और तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो जाओगी। सरप्राइज जंकुक, तुमने ऐसा काम क्या कर दिया जो मैं इतनी ज्यादा सरप्राइज हो सकती हूँ? याद है जेनी, तुम्ही ने कहा था कि भैया को किसी हमसफर की जरूरत है, तो मैंने कुछ ऐसा ही दिया। तुम समझ रही हो मेरी बात? तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। हाँ जंकुक, मैंने ऐसा कहा तो था, पर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या लाए हो? मुझे भाभी मिल गई, मैं अपने भैया की भाभी ले आया। तुम्हें मेरे पर गर्व होना चाहिए जेनी, मैं उन्हें ढूंढ लाया और बिल्कुल सही तरीके से उन्हें भैया से छुपा कर लाया। भैया से छुपा कर? चलो जेनी, मैं तुम्हें उन्हें दिखाऊं, वो कितनी ज्यादा प्यारी और कितनी ज्यादा क्यूट है। एक सेकंड, मुझे खींच कर कहाँ लेकर जा रही है? कोई देख लेगा जंकुक, प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। ये सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ, ये रहा सरप्राइज और ये रही मेरी प्यारी सी भाभी। ये तुम कैसे उठा लाए?
मैं अपनी भाभी को उठाकर क्यों लाऊंगा जेनी? मुझे ये तुम बताओगी? मैं अपने भैया की लेकर आया हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि मैं तुम्हारे भैया से शादी करूंगी। पूछ लो इनसे। ये कैसी बेवकूफी जैसी बात कर रही हो? इनसे पूछो जेनी, ये खुद ही आई है मेरे साथ। पूछो इनसे। ये तो ठीक है, पर तुमने अपने भैया से पूछा इनको लाने से पहले? और ये है कौन है? तुम्हें पता है इनके बारे में? अपने भाई के बारे में पता होने के बावजूद भी ये किया तुमने। जेनी, तुमने ही तो कहा था कि भैया को हमसफर की जरूरत है। मैं उन्हें हमसफर ही दे रहा हूँ ना। तुम किसी भी लड़की को उठाकर कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे भाई के लिए परफेक्ट है? जेकी, क्या तुम मुझे समझाओगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले एक काम करो, ये नाटकबाजी के आंसू साफ करो और मुझे बताओ। अब बताओगी कितनी देर हो गई है? वो मुझे किडनैप करके नहीं लाया, मैं उसके साथ आई हूँ क्योंकि गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, बस मैं तुम्हें सच कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, तुम मुझे सच कहने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ कि तुम सच कह रही हो? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पर यकीन कर लो? तुमने उस मासूम लड़की का फायदा उठाया, सच कहूँ तो। एक मिनट जेनी, भाभी मेरे साथ कोई जानबूझकर नहीं आई है। वो भैया से शादी करने आई है। पूछ लो तुम उनसे, डांट नहीं सकती हो तुम्हें। जानको कि ये तुम्हारी कोई भाभी नहीं है। असल में ये कोई चोर नहीं है जिसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और अभी तुम्हारे घर में ये चोरी करेगी। ऐसी शातिर लड़कियों को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मासूम लड़का देखा नहीं कि पहले ही फायदा उठाने आ जाती है। तुम्हें मैं अच्छी तरह लड़की जानती हूँ, यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले मेरे बॉस तुम्हें देखे। देखो प्लीज, तुम भी एक लड़की हो, प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मैं नहीं जा सकती यहाँ से, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। जेनी प्लीज उसकी मदद करो क्योंकि वो कितनी परेशान है। तो तुम देखो प्लीज, तुम भी तो एक लड़की हो, मेरे लिए मान जाओ प्लीज। जेनी प्लीज मान भी लूँ जाओ, लेकिन अगर ये चोरनी निकली होगी तो हमारे घर से कुछ चीज चोरी की, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे भाई को क्या जवाब? देखो जेनी ने मुझसे वादा किया कि मेरी भाभी बनेगी। क्यों आप मेरी भाभी बनेगी? भाभी, एक बार मेरी भाभी की बात तो सुन लो जेनी। वो कहना क्या चाहती है, किस चीज के लिए वो मदद मांगती है? प्लीज उन्हें एक मौका दे दो जेनी। ठीक है, मैं मौका तो उन्हें दे देती हूँ। चलो बोलो तुम्हें क्या कहना है। अगर इस लड़की को मैंने सच कह दिया तो, और अगर इसने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो, और इसने गुंडों के हवाले मुझे वापस कर दिया तो, नहीं, मुझे कोई और बात बतानी होगी, वरना ये लड़की मुझे सच में इस घर से बाहर कर देगी। हाँ, सोच लो कोई अच्छी सी कहानी और बता दो मुझे, एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर। जल्दी बताओ, क्या बताने वाली हो तुम? नहीं, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही थी। दरअसल वो मेरे पीछे घूमने पड़े थे, तो इसलिए मैं इस लड़की की गाड़ी में बैठ गई। मैं क्या करती, तुम बोलो ना प्लीज, कुछ बोलो। तो ये रही तुम्हारी कहानी जो तुम मुझे सुनाना चाहती थी, है ना? कहानी अच्छी थी। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले भैया देख ले, इन्हें घर के अंदर छुपा देते फटाफट से, ठीक है? चल को देखो, मैं इसे तुम्हारे साथ अंदर नहीं लेके जा सकती। क्या क्या करवा रहे हो तुम इससे? बस चलो जेनी तुम मेरे साथ। अपनी भाभी भी हमारे साथ अंदर चलेंगी। चलिए भाभी। हाँ फटाफट से अंदर चलते हैं, इससे पहले कोई देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों। नहीं चल को मेरी बात तो सुनो तुम प्लीज। अब चुपचाप जेनी तुम सिर्फ चलो, और भाभी को तुम्हें अपने वाले कमरे में छुपाऊंगा, वहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। फटाफट से तुम दोनों अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से। तुम दोनों को बहुत ज्यादा शुक्रिया जो तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, ठीक है? अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले बॉस को आवाज आ जाए। वो लड़की तुम्हें मिले, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला या घूम फिर कर वापस खाली हाथ आ गए? सर मेरा और पंकज के हाथ में वो लगी गई थी, पर पता नहीं कैसे छूट गई। हाँ ये टकला सच कह रहा है सर। वो अम्यूजमेंट पार्क में पता नहीं कितना हाइप हो गई। तुम जैसे भाड़े के टट्टू से मुझे यही उम्मीद थी। सर मैं पता तो लगा रहा हूँ अपनी पूरी मेहनत से। हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं, शायद हमें मिल जाए वो। सर मैं गन्नम स्टेशन में पता लगाता हूँ, शायद वो वहाँ मिल जाए। इनसे कुछ नहीं होगा, अब जो करना होगा मुझे खुद करना।